जय हिंद इंडिया स्टूडेंट्स। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सेम टाइम 6:14 पे होती है और आज 21 जुलाई है और आज मेरा पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। तो मैंने बैग वैग पैक करके आई वाज रेडी टू गो। तो मैं अपने स्कूल गई एंड पेपर वाज ऑसम, बहुत बढ़िया गया। और फिर जब मैं 2:35 तक घर वापस आ गई थी और फिर मेरा ना काफ़ी सारा पेंडिंग काम रह रहा है, ये मेरे को पता चला। मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सारा कंप्लीट कर लिया फ्री पीरियड अगर मिलते हैं तो। बट इकोनॉमिक्स का मेरा काफ़ी सारा पेंडिंग था, सो मैंने ये फटाफट आते ही मैंने 2 घंटे इसको दिए, पहले काम कंप्लीट किया ताकि मैं रेस्ट भी कर पाऊँ और अपना जो टारगेट है एक दिन का वो भी अच्छे से गोल अचीव कर पाऊँ। और सबसे बड़ी बात कि मैंने अपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किए थे, तो वो भी आज मेरे टीचर्स ने मुझसे मांगे बट मैंने बना नहीं रखे थे। तो आज मेरे को प्रोजेक्ट भी बनाना है और इतना सारा काम, टारगेट्स भी फुलफिल करने हैं। इट्स ओके, कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने ये स्नैक्स वगैरह लेकर मैं अपना लेक्चर देखने लग गई थी और मैंने बस 1 घंटे का लेक्चर ही कंप्लीट किया था इंग्लिश का। तो ठीक है, मतलब समझ आया, रिवीजन भी हुई और जो मैंने पहले पढ़ रखा था उसका भी रिवाइज़ हुआ वो, और जो कॉन्सेप्ट्स मेरे को यूज़ करने चाहिए थे कौन सी सेंटेंसेस में, वो भी मेरे को समझ आने लगे जिस बेसिस सर ने पढ़ाया। और कैसे कैसे क्वेश्चंस में एरर आ सकते हैं वो भी मैंने स्टेटमेंट सेंटेंसेस लिख लिए, कि जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने कैसे क्वेश्चंस लिखे हैं। लाइक सर ने हर एक क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेट करके बताया है कि प्रेपोजिशन के बेस पर कैसा एरर आ सकता है, वर्ब के बेस पर कैसे आ सकता है, टेंस के बेस पर कैसे आ सकता है। सो इफ़ यू वांट टू लाइक पढ़ना चाहते हो तो आप डेफिनेटली डिफेंस वालों को फॉलो कर सकते हो। मैं गारंटी लेती हूँ आपको इंग्लिश का तो डेफिनेटली समझ आएगा ही आएगा। मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर जो मैंने आपको बुक रेकमेंड की है इंग्लिश की, इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट बुक तो वेरी गुड। और अगर आपको दूसरी बुक फॉलो कर रहे हो देन मेक श्योर कि उसमें सिलेबस क्या क्या है इंग्लिश का। बिकॉज देखो मैंने काफ़ी बुक्स एनालाइज की हैं अभी तक, उसमें काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो आप उसको एक बार चेक कर लेना आपकी बुक में कौन से टॉपिक्स हैं और एग्जाम जो पैटर्न में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो ज़रूर देख लेना, बिकॉज फालतू का पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। और आज जब मैं लेक्चर पढ़ रही थी तो उसमें ही कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सर ने बताए थे जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स यूज़ हो रहे थे, तो वो सारे मैंने लिख लिए हैं। जैसे मैं आपको इस सेंटेंस का बताऊं कि इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू वॉक इन द रेन बट माई फ्रेंड इज़ हैप्पी अबाउट वॉक इन द रेन। तो इसमें अब क्या है स्पॉटिंग एरर वो हमें बताना था। तो जैसे अबाउट है हमारा प्रपोजिशन, तो उसके साथ हमेशा वर्ब और आईएनजी लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। और स्टेटमेंट में हमारे क्या था, ओनली वॉक था, तो इसलिए वॉक की जगह वॉकिंग आ जाएगा। तो ऐसे हमें देखना होता है कि कैसे कौन सा स्पॉटिंग एरर है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है स्पॉटिंग एरर फाइंड करना, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे मैंने, उल्टा किया था। इट्स ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और इधर थोड़े से हैं 17, मतलब 17 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो मेरे को लगा कि इनके रूल्स मेरे को नहीं आते थे और मैंने नोटबुक में भी लिखा है जो रूल्स हैं। ये रहे वो रूल्स। जैसे ये सारे मॉडल्स हैं तो ये सारे मैंने लिख दिए और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हमेशा चाहे कभी भी। और बी अकेला ऐसा वर्ड है जिसके 8 फॉर्म्स हैं, 8 पॉसिबिलिटीज़ है कि ये किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये कुछ अलग रूल्स थे, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, ये भी जैसे एक्सेप्शंस होते हैं, टू के साथ वी1 फॉर्म लगती है जो कि हम इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे सर्टेन फ्रेजेस हैं जिसमें टू के साथ वी की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, ठीक है। जैसे गिवन टू, हैबिचुएटेड टू, अपोज टू, टेकन टू, एडिक्टेड टू, ऑब्जेक्ट टू, काफ़ी सारे हैं ऐसे, मतलब काफ़ी सारे नहीं, बस इतने ही हैं। तो इतने हम याद कर लेंगे तो ऑब्वियसली हम ये वाला जो रूल है वो तो अच्छे से याद कर लेंगे। बिकॉज देखो इंग्लिश में ना बहुत सारे रूल्स हैं, पढ़ने बैठो तो लिटरली कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बट हमें पीएचडी नहीं करनी है, वी हैव टू क्लियर द एग्जाम एंड गो टू अकेडमी, राइट। सिंपल सी बात है। नाउ अगेन मैंने फिर से पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चंस किए थे और उस दिन मैंने जैसे 180 से कुछ किया था ना, मैंने 180 से क्वेश्चंस किए थे, 199 तक आई थिंक, यस 199 तक किए थे। आज मैंने स्टार्टिंग से किए हैं 1 से लेकर 30, मतलब आज 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मैंने। आज की प्रोग्रेस मुझे फिर भी अच्छी लग रही है, देख सकते हो ये सारे तो मेरे सही हैं एकदम, ये सारे सही हैं। बस एक ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया है 15th एंड और कौन सा गलत हुआ है 15th, 25th एंड 27th एंड 28th, मतलब 3 और 4 क्वेश्चन मेरे 30 में से गलत हुए हैं। तो ठीक है, अभी तक तो ठीक है, मतलब उसमें मैंने अकेले 3 क्वेश्चन गलत कर दिए थे 10 में से, बट ठीक है अभी के लिए पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे ऑब्वियसली अगर इसमें थोड़ा प्रैक्टिस किया तो। सो इंग्लिश में मैंने आज बस इतना ही पढ़ा था और कुछ तो नहीं पढ़ा, और मैं इसी बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ, बेस्ट बुक जो मैंने आपको बताया था। इतना सब करने के बाद मैंने फिर चालू किया अपना पॉलिटी रिवीजन, बिकॉज काफ़ी दिनों से मैंने पॉलिटी को हाथ तक नहीं लगाया था और मैं थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी भूल गई थी। बट फिर मैंने सोचा इसको तो पहले कंप्लीट करना ही पड़ेगा, बिकॉज जो आता है एटलीस्ट उसको तो ना भूलूँ मैं। एंड यू नो ये पढ़ते पढ़ते ना मुझे एक कोटेशन याद आया, इट्स डिफिकल्ट टू चेंज ओवरनाइट बट इफ़ यू आर परसिस्टेंट एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम यू विल सी रिजल्ट्स। ये देखो मैंने अपना प्रोजेक्ट का आधा काम कंप्लीट कर लिया है, हाफ पेजेस बचे थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। एंड येस मुझे कमेंट में बताना कि मेरी आर्ट आपको कैसी लगी, क्रिएटिव स्किल्स, ये मैंने सब खुद बनाया है लिटरली। और ये देखो एक पेज के लिए मैंने इसको 15 मिनट दिए हैं एंड ये तो आसान था। और हाँ ये बताना कि ये मैंने कौन सा सीन डिपिक्ट किया है, ओके ये ज़रूर बताना। और ड्राइंग बताना कैसी लग रही है। एंड दिस इज़, पढ़ लेना, ये है मेरा फेवरेट पेज जो अभी तक मुझे लगा है, सोर्सेज एंड एविडेंसेस, क्या बढ़िया लग रहा है। ये हिस्ट्री के पेजेस हैं मेरे। एंड दिस इज सर्टिफिकेट, दिस इज अबाउट चंडाल्स, ये पेज यू नो ये मैंने खुद बनाया है। ये सिंपल सा एक्नॉलेजमेंट, दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस इज अबाउट द्रौपदी चीरहरण। अब तो समझ ही आ गया होगा कि वो सीन कौन सा डिपिक्ट कर रहा है।